नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव से पहले अपने सारे अधूरे काम पूरा कर लेना चाहते हैं, क्योंकि कभी भी चुनाव आयोग चुनाव का बिगुल फूंक सकता है। इसलिए मोदी वाराणसी, कानपुर और गाजियाबाद का दौरा कर कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर सीएम योगी और यूपी बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी का 2014 में सांसद बनने के बाद ये काशी में 19वां दौरा था। अपने इस दौरे में पीएम काशी में रोड शो के साथ ही अपने संसदीय क्षेत्र को बहुत बड़ी सौगात भी दिया। आज प्रधानमंत्री अपने ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का फावड़ा चलाकर भूमि पूजन किया। एक वो दिन था और एक आज का दिन। पहले पुरानी कहावत की तरफ चलते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्यवंशी राजा दिलीप के पुत्र भागीरथ हिमालय पर तपस्या कर रहे थे। वे गंगा को धरती पर लाना चाहते थे। भागीरथ गंगा को इसलिए धरती पर लाना चाहते थे कि उनके पूर्वज जो महान ऋषि कपिल मुनि के शाप से भस्म हो गए, उनको तृप्त किया जा सके, और ये काम गंगा ही कर सकती थी। भागीरथ ने घोर तपस्या की और अन्न जल त्याग कर तपस्या करने लगे। गंगा उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न हो गई और भागीरथ से कहा कि हम तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तेज धारा को धरती पर रोकेगा कौन। अगर वो रोकी ना गई तो धरती को तोड़ती हुई पाताल लोक में चली जाएगी। फिर भागीरथ ने उपाय पूछा तो गंगा ने कहा कि भागीरथ, मेरी प्रचंड धारा को सिर्फ एक ही आदमी रोक सकता है, और वो है शिव। यदि शिव अपनी सिर की जटाओं में मेरी धारा को रोकने के लिए मान जाएं, तो मैं पृथ्वी पर चलने के लिए तैयार हूं। भागीरथ अब शिव की आराधना में लग गए। तपस्या से प्रसन्न हुए मस्त मौला शिव गंगा की धारा को सिर पर रोकने के लिए तैयार हो गए। दशहरे के दिन जटा खोलकर भगवान शंकर कमर पर हाथ रखकर खड़े हुए अपलक नेत्रों से आकाश की ओर देखने लगे। गंगा की धारा हर हर करती हुई स्वर्ग से शिव के मस्तक पर गिरने लगी, लेकिन जल की एक भी बूंद पृथ्वी पर नहीं गिर रही थी। सारा पानी जटाओं में समा रहा था। भागीरथ के प्रार्थना करने पर शिव ने एक जटा निचोड़कर गंगा के जल को धरती पर गिराया। गंगा के मार्ग में जहां ऋषि की कुटिया आई तो धारा ने उसे बहा दिया। गुस्साए हुए मुनि ने योग शक्ति से धारा को रोक दिया। भागीरथ ने प्रार्थना की तो ऋषि ने गंगा को मुक्त कर दिया। तब गंगा का नाम पड़ा जानवी। उसके बाद कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर गंगा ने भागीरथ के महाराज सगर आदि पूर्वजों का उद्धार किया। उसके बाद अब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने शासनकाल में ऐतिहासिक फैसला लेकर एक बार फिर मां गंगा और बाबा विश्वनाथ को एक साथ जोड़कर इतिहास रच दिया है। ये काशी विश्वनाथ धाम अब काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के रूप में जाना जाएगा। इससे काशी की पूरे विश्व में एक अलग पहचान बनेगी। काशी विश्वनाथ मंदिर करोड़ों देशवासियों की आस्था का स्थल है, जहां लोग इसलिए आते हैं कि काशी विश्वनाथ के प्रति उनकी अपार श्रद्धा है। उनकी आस्था को अब मोदी की वजह से ज्यादा बल मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर कहा कि पिछले कई सालों से भोले बाबा की चिंता किसी ने नहीं की, सभी ने अपनी अपनी चिंता की। अच्छा हुआ कि भोले बाबा ने हमारे भीतर एक चेतना जगाई। इसके कारण 40 से ज्यादा पुरातात्विक मंदिर इस पूरे धाम के अंदर से मिले। अब इन मंदिरों की मुक्ति का रास्ता भी खुल गया है। अब मां गंगा को सीधे बाबा भोलेनाथ से जोड़ दिया गया है। अब श्रद्धालु गंगा स्नान करके सीधे भोले बाबा के दर्शन करने आ सकेंगे। जब महात्मा गांधी यहाँ आए थे तो उनके मन में भी यही पीड़ा थी कि भोले बाबा का स्थान ऐसा क्यों। बीएचयू के कार्यक्रम में बापू अपने मन की व्यथा बताने से खुद को रोक नहीं पाए। सदियों से ये स्थान दुश्मनों के निशाने पर रहा, कितनी बार ध्वस्त हुआ, अपने अस्तित्व के बिना जिया, लेकिन यहाँ की आस्था ने इसे पुनर्जीवित किया और ये क्रम सदियों से चल रहा है। जब मैं प्रधानमंत्री नहीं था तब भी यहाँ आता था और मुझे लगता था कि यहाँ कुछ करना चाहिए। भोले बाबा ने तय किया होगा कि बेटे, बातें बहुत करते हो, यहाँ आओ और कुछ करके दिखाओ, और आज भोले बाबा के आशीर्वाद से वो सपना पूरा हो रहा है। जो भी हो, प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर गंगा और महादेव का मिलन करा के भगीरथ की याद दिला दी। अब इससे बड़ा काम क्या हो सकता है जब मां गंगा फिर प्रभु की शरण में पहुंच गई। काशी विश्वनाथ धाम जिस सपनों को लंबे अरसे से मन में संजोया हुआ था, जब मैं राजनीति में नहीं था तब भी जब यहां आता था, कई बार आया, लेकिन लग रहा था कि यहां कुछ करना चाहिए, होना चाहिए।
लेकिन पता नहीं, शायद भोले बाबा ने तय किया होगा कि बेटे बातें बहुत करते हो, आओ इधर करके दिखाओ। और शायद भोले बाबा का आदेश कहो, आशीर्वाद कहो कि आज वो सपना साकार होने का शुभारंभ हो रहा है।